विकिपीडिया नाम तो जरूर से सुना होगा। अरे नाम क्या, आपने इससे काम भी बहुत लिया होगा अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। और फिर आज के टाइम में ऐसा कौन होगा जो विकिपीडिया से अननोन होगा। हाँ, लेकिन विकिपीडिया के बारे में बहुत ज्यादा तो शायद आपको भी पता ना हो। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें विकिपीडिया के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां शेयर नहीं कर लेनी चाहिए जो वाकई में इंफॉर्मेटिव हो और दुनिया की सारी चीजों के बारे में नॉलेज देने वाले विकिपीडिया के बारे में भी आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए? है ना कमाल की बात। तो चलिए इसी बात पर आज विकिपीडिया के बारे में ही इंटरेस्टिंग नॉलेज ले लेते हैं इस वीडियो के जरिए। विकिपीडिया एक फ्री इंटरनेट बेस्ड एनसाइक्लोपीडिया है और अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दें कि एनसाइक्लोपीडिया ऐसा रेफरेंस वर्क होता है जो सारी ब्रांचेस की नॉलेज को प्रोवाइड कराता है और किसी पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज भी प्रोवाइड कराता है, यानी जिसमें पूरी दुनिया का ज्ञान भरा हुआ हो उसे ही विश्वकोश यानी एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। विकिपीडिया का लोगो एक अनफिनिश्ड ग्लोब है जो कई जिक्सॉ पीसेस से बना हुआ है, जिसमें ग्लोब के टॉप पर कई पीसेस मिसिंग भी हैं और इन पीसेस पर डिफरेंट राइटिंग सिस्टम्स में लिखा हुआ भी है। ये वर्ल्ड का फ्री नॉलेज रिसोर्स है। इस वेबसाइट पर 55 मिलियन से भी ज्यादा आर्टिकल्स हैं और वो भी 313 यानी कि 313 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। इनमें से लगभग 6.2 मिलियन आर्टिकल्स इंग्लिश लैंग्वेज में हैं और ज्यादातर आर्टिकल्स की लैंग्वेज इंग्लिश, स्वीडिश, जर्मन, फ्रेंच और डच है। ये सुनकर कि आप शॉक्ड हो सकते हैं कि विकिपीडिया हर मिनट 350 बार एडिट होता है और हर सेकंड इसे 8000 बार से ज्यादा पढ़ा जाता है। विकिपीडिया को हर महीने 1.5 बिलियन डिवाइसेस से एक्सेस किया जाता है और हर महीने इसे 15 बिलियन से भी ज्यादा बार पढ़ा जाता है। विकिपीडिया 2 वर्ड से मिलकर के बना है, विकी और एनसाइक्लोपीडिया। विकी को हवाई में क्विक कहते हैं और एनसाइक्लोपीडिया तो आप जान ही गए हैं, पूरी दुनिया की नॉलेज, यानी पूरी दुनिया भर की क्विक नॉलेज जो दे विकिपीडिया। ये नाम सेंगर ने सजेस्ट किया था। विकिपीडिया 15 जनवरी 2001 को शुरू हुआ और इसे स्टार्ट किया जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने। ये विकिमीडिया फाउंडेशन के अंडर आता है जो कि एक चैरिटेबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो डोनेशन से चलती है और विकिपीडिया और अदर विकिमीडिया फ्री नॉलेज प्रोजेक्ट्स को ऑपरेट करती है। ये एक अमेरिकन फाउंडेशन है जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। विकिपीडिया के स्टार्ट होने की जर्नी साल 2000 से जुड़ी हुई है, क्योंकि मार्च 2000 में न्यूपेडिया प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसका इंटेंशन एक्सपर्ट्स के लिखे हुए आर्टिकल्स को पब्लिश करना था और जिन्हें फ्री कंटेंट की तरह लाइसेंस दिया जाता। न्यूपेडिया के फाउंडर जिमी वेल्स थे और एडिटर इन चीफ थे लैरी सेंगर। इस कंपनी को फंडिंग दी वेब एडवर्टाइजिंग कंपनी बोमिस ने और जनवरी 2001 में विकिपीडिया न्यूपेडिया के एक साइड प्रोजेक्ट की तरह शुरू हुआ। अब यूं तो विकिपीडिया ग्लोबल लेवल पर टॉप 10 मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स में से एक है, लेकिन ये दुनिया की ऐसी अकेली मेजर वेबसाइट है जिसे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। इस फाउंडेशन को पूरी दुनिया से डोनेशन मिला करता है, जिसमें एवरेज डोनेशन लगभग $15 होता है। काफी फेमस होने के बावजूद इस साइट को कई बार क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स, रीजन्स और इश्यूज को इक्वल डेप्थ के साथ कवर नहीं करता है। विकिपीडिया में वर्क करने वालों को विकिपीडियंस कहा जाता है। विकिपीडिया की एक बर्थडे कमेटी भी है जो हर उस विकिपीडियन को बर्थडे विश करती है जो अपना बर्थडे साइट पर लिस्ट करता है और ऐसे बहुत से बैनर्स भी हैं जिनका यूज विकिपीडियंस को बर्थडे विश करने के लिए किया जा सकता है। विकिपीडियंस ही है जो ऐसी जानकारी लिखते हैं और एडिट करते हैं जो वर्ल्ड लेवल पर लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है। विकिपीडिया एक वॉलंटियर सर्विस है जिसे फुल टाइम स्टाफ और हजारों कंट्रीब्यूटर्स चलाते हैं और मेंटेन करते हैं जो फ्री में वर्क करते हैं। विकिपीडिया को दुनिया भर में हर महीने 2,80,000 से भी ज्यादा वॉलंटियर एडिटर्स एडिट करते हैं। विकिपीडिया को सपोर्ट करने वाले डोनर्स की संख्या लगभग 7 मिलियन है। विकिपीडिया पॉपुलर तो बहुत है, लेकिन ये इतना पॉपुलर होगा कि इसका मॉन्यूमेंट ही बना दिया जाएगा, ये जानना थोड़ा हैरानी भरा है, लेकिन ये सच है क्योंकि पोलैंड में एक विकिपीडिया मॉन्यूमेंट स्थित है जिसे अर्मेनियन स्कल्प्टर मिहरान हाकोबायन ने डिजाइन किया था। अक्टूबर 2014 में फ्रैंकफर्ट स्क्वायर में इसका अनावरण किया गया था। विकिपीडिया के हर आर्टिकल की एक ट्रांसपेरेंट रिवीजन हिस्ट्री होती है। आप चाहे तो ये देख सकते हैं कि कैसे हर आर्टिकल स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है। विकिपीडियंस ने यूजर्स के लिए ऐसे कुछ नॉर्म्स और गाइडलाइंस बनाई हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके। ऐसे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉर्म्स हैं
अज्यूम गुड फेथ यानी कि AGF, अवॉइड पर्सनल रिमार्क्स यानी कि APR, और इसका फेमस नॉर्म है नो एंग्री मैस्टेडॉन्स यानी कि NAM, जिसमें ये सजेस्ट किया गया है कि जब आप एंग्री हो, गुस्से में हो, तब एडिट ना करें और शांत दिमाग होने पर ही रिस्पॉन्स दे, ताकि विकिपीडिया डिस्कशन को सिविलाइज्ड बनाए रखा जा सके। विकिपीडिया की पहुंच कहां तक है ये आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि विकिपीडिया तो आसमान तक पहुंच गया है, क्योंकि एक एस्टेरॉइड का नाम विकिपीडिया के नाम पर रखा गया है और उस एस्टेरॉइड का नाम है 274301 विकिपीडिया, जो एक वेस्टियन एस्टेरॉइड है जो एस्टेरॉइड बेल्ट के इनर रीजन में परिक्रमा कर रहा है। वैसे एक खास बात ये भी है कि भले ही विकिपीडिया के आर्टिकल्स और रीडरशिप मिलियंस में है, लेकिन फिर भी विकिपीडिया के टोटल ट्रैफिक का आधा तो गूगल सर्च इंजन से ही आता है। एक टाइम ऐसा था जब अपनी वेबसाइट्स पर ट्रैफिक लाने के लिए विकिपीडिया का यूज किया जाता था, यानी विकिपीडिया आर्टिकल में अदर वेबसाइट्स के लिंक इंक्लूड कर दिए जाते थे। लेकिन गूगल सर्च इंजन पॉलिसी में चेंज होने के बाद विकिपीडिया ने सारे लिंक्स को नो फॉलो लिंक्स बना दिया। विकिपीडिया एक कम्युनिटी हब भी ऑफर करता है, जहां पर यूजर्स शेयर्ड इंटरेस्ट, प्रोजेक्ट्स और पेजेस के बारे में कम्युनिकेट और कोलैबोरेट कर सकते हैं। विकिपीडिया डिस्ट्रक्टिव एडिट्स को रेजिस्ट करता है। इन एडिट्स को वेंडलिज्म कहा जाता है, यानी अगर विकिपीडिया पेज पर कोई इररिलेवेंट इन्फो शेयर करेगा या नॉनसेंस इंसर्ट करेगा तो उसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि विकिपीडिया पर वेंडलिज्म प्रोहिबिटेड है, जो वाकई में एक अच्छी बात है। विकिपीडिया पेज को कोई भी चेंज कर सकता है, यानी जिस किसी के भी पास इंटरनेट एक्सेस है वो विकिपीडिया पेजेस को एडिट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन पेजेस पर जो जानकारी दी जाती है वो हमेशा और पूरी तरह रिलायबल हो, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ये पूरी तरीके से गलत भी हो सकती है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटर्स की ये कोशिश रहती है कि वो एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन को इंश्योर करे, लेकिन हर इनएक्यूरेसी को पकड़ पाना तो इम्पॉसिबल ही है। इसलिए विकिपीडिया को पूरी तरह ऑथेंटिक सोर्स मानना सही नहीं है। इसलिए विकिपीडिया इन्फो को आउटलाइन की तरह यूज किया जाना चाहिए, ना कि एकेडमिक और रिसर्च वर्क के लिए और ना ही मेडिकल एडवाइस के लिए। हालांकि इसके बावजूद भी विकिपीडिया पेजेस पर मिलने वाली जानकारियां काफी हेल्पफुल रहती है। आप भी ऐसा मानते हैं ना? और अगर विकिपीडिया पर शेयर की गई ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। और अगर आज हमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है तो मोस्ट वेलकम है आपका हमारी फैमिली में। क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे ऐसी जानकारियां आप कभी भी मिस ना करें। रूबी आपसे मिलेगी बहुत जल्दी ही फिर से एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए और थोड़ा इंतजार कीजिए अपने सवाल के जवाब के लिए, क्योंकि पूरी टीम मेहनत करती है, रिसर्च की जाती है, उसके बाद में स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसके बाद में वीडियो बनाया जाता है, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपके सवाल का जवाब, आपका वीडियो बहुत जल्दी ही आप तक पहुंचेगा। तो जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।